समझने के लिए, वो इन्वॉल्व हो गया। देन आफ्टर उसने उसको बोला कि अब तुम्हें आफ्टर पेडलर बनाया, अब वो उसको बेचने लगा। जब वो उसको बेचने लगा, वो उसको पैसे दे रहा था, उसने आईफोन खरीदा। लेकिन उस आईफोन की क्या, जब हमने उसको इवैल्यूएट किया तो हमें पता चला ये सर्वर लेवल ज्यादा हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारी जो आपको स्टॉप नहीं करने देती है। तो हम जब हमें नहीं मिलता है बस होते हैं ऐसे 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 हो। उसकी माँ ने बोला कि ये बाहर पड़ता है, लेकिन हमें लगता है कि उसको ये बोला हाँ ऐसे हो गया। कुछ टाइम बचा था, उसकी माँ मुझे अपनी हार्ट अटैक या मैं गो हार्ट अटैक ऐसा किसी को, ठीक है, सुसाइड के क्यों, इसके 5 हार्ड वर्क to remember these suggestions, valuable suggestions which were presented by our Dr. Afshana ma'am. की आलोग्य के लिए जिम्मेदार है। सिगरेट नोशी से आपकी वारदातें भी रहनुमा होती रहती है। सिगरेट नोशी को अच्छे समाज की नजरों में भी बड़ी मानने के लिए मजबूर हो जाता है। एडोलेसेंट्स में आप में बहुत पोटेंशियल है, आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। आप अगर इस स्टेज पे अगर उनको रिफॉर्म लाएं तो आप आगे जाकर के आप एक अच्छा लाइफ और एक अच्छा आप सब कुछ अडेप्ट कर सकते हैं, आप एक चेंज ला सकते हैं। जनरली इस एज ग्रुप में होता क्या है, आपके एज ग्रुप में पीर इन्फ्लुएंस का बहुत बड़ा रोल है। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, आपके जो भी गवर्नमेंट है, वो बोलेगा कि चलो एक सिगरेट पीते हैं, तो उसके चक्कर में क्या होगा, आप एक बार 2 बार ऐसे स्टार्ट करिएगा। अगर आप वो कंटिन्यू करते हैं 1 हफ्ता 2 हफ्ता। Manzoor from Babsland Public High School, Wakura, Gandharbal. Today in the higher secondary of our area, a program was held related drug addiction awareness. In this program, many personalities were invited, including SHO of Shadipura. इस प्रोग्राम में हमें यह अवेयरनेस मिली कि कैसे मंशियात यानी ड्रग्स एक इंसान पर मनफी असरात मुरतब करते हैं। ड्रग्स एक इंसान की जवानी खराब करते हैं। जिनाज बहुत सारे लोग हैं जो एज ग्रुप में रेंज करते हैं, दैट द एज ग्रुप इज 14 to 20। जो हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स हैं, हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं ड्रग एडिक्शन से। हमें उनको ये नसीहत करनी चाहिए कि ड्रग एडिक्शन मतलब उनकी ज़िंदगी के लिए बहुत ख़राब चीज़ है। ये उनके माँ बाप पर भी गलत असर डालती है। और हमारे माँ बाप खून पसीना ये करते हैं हमें पढ़ाने के लिए, हमारी ज़िंदगी संवारने के लिए। जब हम ही इस गलत काम में उतरेंगे तो हमारे माँ बाप पर मतलब क्या गुजरेंगे ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। जनाज मतलब बहुत सारे लोग हैं हमारे एरिया में जो इस गलत काम में उतरे हुए हैं। हमें ये स्टेप उठाना चाहिए, हमें उनको ये बात बताने की कोशिश करनी चाहिए कि ये एक बहुत बड़ा इविल है, हमें इससे पीछा छुटकारा चाहिए। काम था जो गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल वाकुरा में पेश आया, जहाँ पे हमने ड्रग अब्यूज़ के बारे में बात की। मेन हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम इसीलिए होता है ताकि बच्चों में अवेयरनेस आ जाए, बच्चों में समझ आ जाए कि हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। जो इस वक्त मंशियात के हालात है, बच्चे बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो गए हैं ड्रग्स में। ड्रग्स का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, चाहे इसमें बच्चों का पीर प्रेशर होता है, चाहे इसमें फाइनेंशियल सिचुएशंस होती है, रीजंस बहुत सारे होते हैं। इस वजह से हमें बार बार स्कूलों में विजिट करना पड़ता है ताकि बच्चे इन चीज़ों में इंडल्ज ना हो जाए। अवेयरनेस दे इनको कि आप अपने आप को कैसे बचा सकते हो, आप अपनी सोसाइटी को कैसे बचा सकते हो, एक यूजफुल एसेट कैसे बन सकते हो अपनी सोसाइटी के। ऐसे प्रोग्राम होते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये ड्रग यूज कम क्यों नहीं? देखिए, हमारी कोशिश रहती है कि हम हर एक सिरे तक पहुंचे, हर एक वजूहात तक पहुंचे कि ये ड्रग्स क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इसमें वजूहातें जो है, जो रीजंस है वो डिफरेंट है। वहाँ पे हम ये नहीं बता सकते हैं कि जो आजकल का यूथ है उनको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है, क्योंकि माँ बाप जो है वर्किंग पेरेंट्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। जब माँ बाप खुद वर्किंग पे जाते हैं तो बच्चा अकेला रहता है, तो उसको कोई ना कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जरूर हो जाती है जिसकी वजह से वो कमजोरी महसूस करता है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन महसूस करता है और वो किसी न किसी की हेल्प की जरूरत पड़ती है। और वो हेल्प उसको वहां पे मिलती है जहां पे दूसरा बंदा उसको इंडल्ज करता है ड्रग्स में, तो इसीलिए परसेंटेजेस हाई हो रही है।